दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कोटक सर आ जाने वाले हैं अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। और दोस्तों जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पर जो अब दोस्तों रजत की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और जैसे ही रजत देखता है कि यहाँ पर उनके फादर आ गए हैं तो रजत दोस्तों उनको देखकर अपनी आंखें बंद करने लेने वाला है जानबूझकर, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि रजत ने सिर्फ और सिर्फ ये सब अपने पाप के लिए किया है। और कुछ यहाँ पर उसको ये भी गम था कि जो यहाँ पर उसको कोयल ने रिजेक्ट किया है ना, ये भी थोड़ा बहुत गम था। अब दोस्तों यहाँ पर कोटक सर आने वाले हैं और अपने बेटे के सर पर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने माँ बाप को कभी माफ़ ना कर पाता कि अगर तुम अपनी जान ले लेते। अब मैं तुम्हारी हर खुशी को यहाँ पर पूरा करूँगा और अपनी कोई भी बात नहीं चलाऊँगा। इसके बाद दोस्तों कोटक सर अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे यहाँ पर वादा करके जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये बात जानते ही होगे कि तुम्हारा बाप अपने वादे से नहीं मुकरता। फिलहाल के लिए दोस्तों अब यहाँ पर ये सारा सीन तो बन गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कोयल जी हैं दोस्तों वो अब पुष्पा को फ़ोन करने वाली हैं और पूछती हैं कि जी पुष्पा जी अभी तक यहाँ पर रजत को होश आया। तो दोस्तों साथ ही कोयल के यहाँ पर जैसे ही पूछती है तो पुष्पा कहती है कि जब तक मैं आई थी तब तक तो होश नहीं आया, मैं थोड़ी ही देर में वापस जा रही हूँ और जाकर तुम्हें सारी बात बता दूंगी। अगर होश आ गया होगा तो तुम्हें बता दूंगी, तुम आकर रजत से मिल लेना। इस तरह वो खुश भी हो जाएगा और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर इस बात करते हुए कोयल से चोल के अंदर से जा रही थी कि सामने से एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर कादम्बरी का सामान पकड़े हुए था और पुष्पा की यहाँ पर हल्की सी टक्कर लग जाने वाली है और कादम्बरी का सारा सामान नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों वो बंदा कहता है कि ये क्या हो गया, सामान सारा यहाँ पर गिर गया, मैम मुझे बोलेंगी। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी पुष्पा कितनी अच्छी है, तो वो जल्दी से आगे बढ़ती है और उस बंदे के साथ सारा सामान को यहाँ पर उठवा कर उसके दोबारा शॉपर में डाल देती है और कहती है कि ये लो ये सारा सामान वापस ले जाओ। वहीं पर दोस्तों कादम्बरी का पैड भी गिर जाने वाला है जो कि यहाँ पर पीरियड्स पैड था, लेकिन दोस्तों पुष्पा की नजर नहीं पड़ती। यहाँ पर से तो कादम्बरी बच गई थी, लेकिन जो अब आगे होगा वहां से कादम्बरी नहीं बच पाएगी। अब जब पुष्पा यहाँ पर सारा सामान बैग में डाल देती है तो वो बंदा यहाँ पर पुष्पा जी का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चले जाने वाला है। और दोस्तों वो सोचता है कि अब तो कोई मुश्किल नहीं आएगी और मैं सीधा पहुंच जाऊंगा कादम्बरी के पास और उनका सामान पकड़ा दूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो कोटक सर है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शातिर इंसान निकले। अब उन्होंने एक पेपर यहाँ पर पकड़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं रजत बात कर रहा हूँ और मैं अपनी यहाँ पर खुदकुशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया है। अब दोस्तों जब कोटक ये सारी पर्ची पकड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और सोचता है कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा मेरे से उदास हो चुका है, मैंने नहीं सोचा था, मुझे अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस पेपर को तो फाड़ दूँ, एमी अगर किसी के हाथ में चला गया तो उन्होंने तो यही कहना ना कि एक बाप जानबूझकर अपने बेटे के साथ जुल्म ज्यादती करता है और इस तरह सारा नाम मेरे ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर कोटक सर ये सोचते हैं तो वो यहाँ पर कहते हैं कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पेपर तो फाड़ दूं लेकिन इसके बाद एक नया पेपर बना लूं। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों यहाँ पर रजत से मिलने के लिए पुष्पा यहाँ पर आ जाने वाली है और पुष्पा आकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। वैसे मुझे लगता नहीं था कि तुम कभी ऐसी हरकत करोगे भी कि खुद को मारने का ही पूरा प्लान बना लिया। तुम बेवकूफ तो नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते, पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों रजत कहता है कि पुष्पा जी आपको इस सारे मसले का नहीं पता, मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी ही है कि उस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ दिया, मुझे नहीं पता था सच में कि कोयल यहाँ पर शादीशुदा नहीं है, मेरी वजह से लगता तुमने यहाँ पर डिप्रेशन लिया है। अब दोस्तों जब पुष्पा ये सारी बात कर रही थी यहाँ पर रजत से तो दोस्तों पीछे से कोटक सर ने सारी वीडियो बना ली थी, वो भी पुष्पा की यहाँ पर बात करते हुए और सारा वो वाला सीन रिकॉर्ड किया जहाँ पर पुष्पा कह रही है कि मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और ये बात अब किसी को पता ना चले। अब दोस्तों सच में कोटक सर तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकले, पुष्पा के खिलाफ इतने ज्यादा अच्छे सबूत बना लिए कि ऐसे ही यहाँ पर कोई ऐरा गहरा बंदा देखेगा तो वो तो यहाँ पर पुष्पा को ही दोषी ठहराएगा। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अब जब यहाँ पर वो सोचते हैं कि ये तो आपस में बात कर रहे हैं और इनको कोई बात का पता भी नहीं, तो वो यहाँ पर ये बात ठान लेते हैं कि मैं एक नया पेपर बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं पुष्पा जी के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर लिखूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर कोटक सर अपने ऑफिस में चले जाते हैं और जाकर एक नया पेपर लेते हैं और बिल्कुल अपने बेटे की यहाँ पर राइटिंग को कॉपी करते हुए ऊपर लिख लेने वाले हैं कि मैं कोटक यहाँ पर कोटक का बेटा यानी कि रजत बात कर रहा हूँ और ये सारा जो मैंने अपनी खुदकुशी का सारा काम किया है वो मैंने किसी के कहने पर नहीं किया, बल्कि मुझे पुष्पा जी ने यहाँ पर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि मैंने सोच लिया कि मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं और इसमें से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर वो एक पेपर लिखते हैं, इसके बाद दूसरे पेपर में भी पुष्पा के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखते हैं कि पुष्पा ने ही मेरे खिलाफ ऐसे यहाँ पर साजिश की और वो हमेशा से हमारे खिलाफ ही सोचती है ये हर बात और मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। अब दोस्तों कोटक सर कहते हैं अपने आप से कि ये पेपर मैं रख दूंगा
बाद जाकर कॉलेज में नैना को पकड़ा दूंगा। अगर नैना ये पेपर मेरे पास ले आएगी तो फिर तो पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर एक केस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा केस हो और एक बंदा साफ साफ लिख रहा हो कि मैं किसकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूं, तो पुलिस उस बंदे को तो पकड़ेगी ना। और जो आपने प्रोमो देखा था कि पुष्पा को यहां पर आकर पुलिस पकड़ रही है, दोस्तों पुलिस भी उसी टाइम आएगी जब पुष्पा यहां पर इंटर्नशिप के एग्जाम का पेपर देने जा रही होगी, और जब यहां पर वो एक्सेप्ट होने वाली होगी उसी दौरान आ जाएगी यहां पर पुलिस और पुष्पा के हाथ में हथकड़ी लगाएगी और उसे वहां से ले जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों अब जब वो यहां पर कोर्ट अक्सर पेपर लिख लेते हैं तो वो रजत से मिलने आ जाते हैं, क्योंकि रजत को होश आ गया था। अब दोस्तों वो कहते हैं कि रजत तुम सुनाओ क्या हो गया, तुम्हारी हालत तो अब ठीक है ना। तो दोस्तों रजत दोबारा से अपने बाप से मुंह मोड़ लेने वाला है और यहाँ पर पुष्पा जी से कहता है कि पुष्पा जी इन्हें कहिए कि यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोटक सर आपकी मेहरबानी है, यहाँ से चले जाइए, एवं वो थोड़ा और डिप्रेशन में हो जाएगा। तो दोस्तों कोटक यहाँ से चुप करके वहां से चले जाने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पर दिल में सोचता है कि कोई बात नहीं पुष्पा जी, आज आपने मुझे कहा ना, कल मैं आपको जरूर पकड़वाऊंगा। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कदमरी के बारे में तो दोस्तों उसका सामान लेकर जा रहा था बंदा और वो बंदे ने सारा सामान पकड़ा दिया था यहाँ पर दीप्ति को। तो दोस्तों इतनी ही देर में पीछे से स्वरा खेलती खेलती आई और उसकी टक्कर लग जाने वाली है और दोबारा से कदमरी का सारा सामान नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों जब सामान गिरता है तो आगे से जुगल भी आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर दीप्ति भी और अंदर से कदमरी भी निकल आती है। अब दोस्तों जुगल कहता है कि पागल तो नहीं होगी स्वरा, तुमने सारा सामान गिरा दिया, चलो कोई बात नहीं दीप्ति तुम रहने दो, मैं भी तुम्हारे साथ सामान उठाता हूँ। अब दोस्तों साथ ही साथ दीप्ति भी सामान उठा रही होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो जुगल है वो भी सामान उठा रहा होता है। और इतनी ही देर में दोस्तों अंदर से कदमरी आती है और कदमरी की नजर जाती है बिल्कुल यहाँ पर पीरियड्स वाले पैड के ऊपर, जो कि कदमरी ने खुद मंगवाए थे और वो यहाँ पर बिल्कुल शॉपर से बाहर आए हैं, अंधे बंदे को भी नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों जब कदमरी देखती है कि दीप्ति सामान उठा रही है, कहीं इसकी नजर इसके ऊपर ना चली जाए, तो जल्दी से वो यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठने वाली है और यहाँ पर अपनी तरफ से इस तरह हाथ की सफाई करती है और जल्दी से पैड को उठा लेने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यस कदमरी सोच रही थी कि कोई देखेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारी दीप्ति ने यहाँ पर ये सारा सीन देख ही लिया और वो यहाँ पर देखती है कि ये कदमरी क्या कर रही है। एक पैड को जल्दी से उठाया और अपने बस्ते में फिल कर लिया और यहाँ पर जल्दी से भाग कर चले गई। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति सोच में पड़ जाने वाली है कि लगता हो ना हो कि ये कदमरी ने हमारे साथ कोई बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, जो कि यहाँ पर इन्होंने इतनी जल्दबाजी से यहाँ पर सारा कुछ उठा लिया और जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली गई। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि दीप्ति जाकर जुगल जी को इसके बारे में कुछ बताएगी? फिलहाल अगर मैं अपनी राय दूं तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी के लिए दीप्ति यहाँ पर जाकर जुगल जी को बताएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो अभी यहाँ पर बता देगी तो ये तो ट्विस्ट कुछ बनेगा ही नहीं, ये थोड़ी देर यहाँ पर ट्विस्ट चलेगा। उसके बाद जब यहाँ पर जुगल जो को भी आहिस्ता आहिस्ता शक होना शुरू होगा यहाँ पर कदमरी के ऊपर, तब दीप्ति बताएगी कि उस दिन मैंने देखा था कि उनके पास यहाँ पर पीरियड्स वाले पैड्स भी जा रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कदमरी ने हमारे साथ झूठ बोला है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।